एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ निकिता एंड आज मैं एक अपना ऑनेस्ट रिव्यू देने वाली हूँ। जैसे कि आपने टाइटल में ऑलरेडी पढ़ा है, डायसन के ऊपर। हर एक लड़की का ड्रीम होता है डायसन को ख़रीदना, जो मुझे लगता है मेरा भी था कि मुझे भी लाइफ में डायसन ओन करना है। लेकिन क्योंकि ये प्रोडक्ट इतना महंगा है और ऑलरेडी मार्केट में इतने सारे सब्स्टिट्यूट इसके अवेलेबल हैं, तो हमें हमेशा वो कन्फ्यूजन रहती है, या सारी लड़कियों को वो एक डाउट होता है कि क्या हमको इतना अमाउंट स्पेंड करना चाहिए, क्या डायसन का जो वर्थ है वो इतना है। तो मैं इस वीडियो में अपना बहुत ही ऑनेस्ट फीडबैक दूंगी अबाउट डायसन, कि मैंने इसको कितने सालों से यूज़ किया और मुझे क्या लगता है और क्या ये वर्थ है या नहीं है। तो ये जो भी मेरा फीडबैक है, ये बहुत ही ऑनेस्ट फीडबैक है, बेस्ड ऑन मेरा पर्सनल जो यूजेज रहा है इसके साथ, या जो मेरा पर्सनल फीडबैक रहा है इसके साथ। सो मैंने डायसन लिया था इन द ईयर 2021 और ऑलमोस्ट 3 ईयर्स से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। तो मेरे पास डायसन का बहुत ही मतलब ओल्ड वर्जन है, जो फर्स्ट वर्जन ऑफ डायसन आया था, जो पूरा उसका किट था। सो मेरे पास उसका पहला वर्जन है। अब तो उन्होंने काफ़ी सारे एनहांसमेंट्स कर दिए हैं उसमें, बट मैं आपको वही दिखाऊंगी जो मेरे पास है। सो हेयर इट इज़। सो मैंने इसको ब्लू कलर में लिया था। इसमें और भी कलर्स आते हैं और अब तो उन्होंने काफ़ी सारे कलर्स और इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, बट मैंने उस टाइम पे इसको इस कलर में लिया था, ब्लू कलर वाला। सो दिस इज़ हाउ इट कम्स। ये ऐसे एक बॉक्स में आता है, ठीक है, एंड इसके अंदर होता है रियल मैजिक। ओके, लेट्स ओपन। सो अभी तो मुझे बिकॉज इसको ऑलरेडी यूज़ करते करते 3 इयर्स हो चुके हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें इधर उधर हो गई हैं, नॉट द अटैचमेंट्स, बट जिस तरीके से ये एक्चुअल पूरा बॉक्स आता है। तो इसके ऊपर एक प्लेट सी आती है या एक कवर सा आता है, जो आप लगा सकते हो इस बॉक्स पे और फिर आप उसको रिमूव कर सकते हो। तो मुझे इसके साथ क्या क्या मिला था, तो जब मैंने डायसन ख़रीदा था तब मुझे इसके साथ एक ट्रैवलिंग पाउच मिला था, जिसमें आपको ये पूरा बॉक्स कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। आप उस पाउच के अंदर आप अपना जो भी आपको अटैचमेंट्स रखने हैं, मे भी सारे अटैचमेंट्स रखने हैं या कुछ लिमिटेड अटैचमेंट्स रखने हैं, आप उसके अंदर पाउच के अंदर कैरी कर सकते हो वाइल ट्रैवलिंग। से वो बहुत ही हेल्पफुल होता है। दूसरा मुझे मिली थी एक इसके साथ कॉम्ब और एक इसके साथ ब्रश। सो ये 3 चीज़ें मुझे इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री मिली थी। वो तीनों मेरे पास अभी हैं, बट आज मुझे वो मिली नहीं, तो मैं वो कभी और आप लोगों को दिखाऊंगी। तो अब रिव्यू करते हैं इसके अटैचमेंट्स। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या क्या अटैचमेंट्स आते हैं और उसको हमें कैसे कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसके साथ ये आता है इसका डायसन का वॉन्ड। और सबसे बेस्ट चीज़ इसके ऊपर ये है कि जो इसकी ये वायर है ना, ये काफ़ी लंबी है, मतलब अच्छी खासी लंबी वायर है। तो इसको कहीं पर भी प्लग करना ईजी होता है, और आप कितना भी मतलब थोड़ा डिस्टेंस पे भी अगर आपका स्विच है तो आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन जो मुझे इसका एक ड्रॉबैक लगा है, क्योंकि ये इसका जो अडेप्टर है, जो इसका प्लग है, वो ऐसा है। तो अगर आप कभी इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो तो मेक श्योर करो कि आप वो जो इंटरनेशनल कंपैटिबल प्लग्स होते हैं, अडेप्टर्स होते हैं, वो ज़रूर कैरी करो। क्योंकि व्हेन आई वाज इन थाईलैंड एंड हांगकॉन्ग, मुझे थोड़ा सा इसके साथ प्रॉब्लम हो रहा था, बट थैंकफुली आई वॉज कैरिंग द अडेप्टर, तो मुझे सॉर्टेड हो गया इसको यूज़ करना। सो ये आता है इसका वॉन्ड। अच्छा, इसमें आई शो यू। तो इस वॉन्ड में यहाँ पर एक लॉक सिस्टम होता है, जैसे कि आपको ये लॉक दिख रहा होगा। तो यहाँ पे ये एक लॉक सिस्टम होता है, इसको प्रेस करके आप कोई भी अटैचमेंट यहाँ पर लगा सकते हैं, और जब आपको अटैचमेंट हटानी हो तो आप इसको ईजिली यहाँ से प्रेस कीजिए और वो अटैचमेंट ऐसे निकल जाएगी। यहाँ पर होता है इसका ऑन एंड ऑफ, ये रहा इसका ऑन एंड ऑफ बटन। यहाँ पर होते हैं इसके इसकी हीट। सो यहाँ पर एक 3 लेवल्स है, एक है कोल्ड, देन हीट एंड देन एक लेवल और अप, और यहाँ पर है इसका फ़ैन का स्पीड। सो वो आप अकॉर्डिंगली कर सकते हो। तो ये रहा है इसका। और इसको ना क्लीन करने के लिए इसके साथ एक ब्रश भी होता है, जिससे आप इसको जब भी आपको इसको क्लीन करने की रिक्वायरमेंट होगी तो डायसन आपको ऑटोमेटिकली इंडिकेटर देता है। यहाँ पर एक लाइट इसकी जलने लग जाती है, यहाँ पर एक लाइट है। तो अगर आपके फ़िल्टर को क्लीनिंग की ज़रूरत है तो वो आपको यहाँ पर लाइट दिखेगी जलती हुई, तो वो आपके लिए एक इंडिकेशन होगा कि अब आप इसको क्लीन कर रहे हैं। वो बहुत ईजी होता है, यू जस्ट पुट इट हेयर और उसको आप ऐसे क्लीन कर दो, वो सारा डस्ट ईजिली निकल कर आ जाता है और ये ऐसे रिमूव हो जाता है, तो आप इसको ईजिली क्लीन कर सकते हैं।
सो ये रहा। अब विल टॉक अबाउट द अटैचमेंट्स। ओके, सो सबसे पहला अटैचमेंट इज़ दिस। क्योंकि ये मेरा पुराना डायसन है तो अब थोड़ा सा इनका ये चेंज हो गया है, ये ड्राई करने के लिए। दिस इज़ अ ड्रायर। सो अब ये इनका चेंज हो गया, अब ये ऐसा नहीं आता है, बट जब मैंने ख़रीदा था तब ये ऐसा होता था। तो इसको आप इजीली इसमें अटैच कर सकते हो, ये ऐसे अटैच हो जाता है एंड देन इसको आप इजीली आप ड्राई कर सकते हो। आप खुद डिसाइड कर सकते हो वेदर यू वांट हीट से ड्राई करना है या आप कोल्ड वाले से भी आप ड्राई करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। तो ये इसके साथ आता है इसका ड्रायर। और उसके बाद इसके साथ आते हैं इसके ये 2 अटैचमेंट्स। तो ऑनेस्टली मुझे इन दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस आज तक समझ नहीं आया। सो अगर आपको नेचुरल स्ट्रेट चाहिए, इससे पोकर स्ट्रेट हेयर्स नहीं होते हैं, अगर आपको एक नेचुरल एक स्ट्रेट हेयर चाहिए तो आप ये वाले 2 ब्रश आप यूज़ कर सकते हो। ऑनेस्टली मुझे नहीं पता कि इन दोनों में क्या मेजर डिफरेंस है। अगर किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, क्योंकि मुझे तो नहीं समझ आता। तो मुझे जब नेचुरली स्ट्रेट करना होता है तो मैं इन दोनों में से किसी को भी यूज़ कर लेती हूँ। सो इसको भी आप इजीली आप ऐसे लगाइए अपने उसमें और आप इजीली इसको ऐसे करके आप इसको स्ट्रेट कर सकते हैं। तो ये 2 ब्रशेज़ हैं इसके साथ। ये मेरे वन ऑफ द फेवरेट्स अटैचमेंट्स हैं डायसन में, बिकॉज इससे ना एक आप ऐसा हेयर का टेक्सचर हो जाता है जिससे ये लगता है कि आपके नेचुरली ही बाल ऐसे हैं। जैसे पर्सनली मेरे बहुत कर्ली हेयर्स हैं एंड आफ्टर पोस्टमार्टम थोड़े मेरे बाल भी बहुत ख़राब हुए, थोड़े नहीं बहुत मेरे बाल ख़राब हुए, तो उसकी वजह से थोड़ा सा मेरा हेयर का टेक्सचर अब डिफरेंट हो गया है। बट वैसे नेचुरली मेरे कर्ली हेयर्स हैं, जब मैं इनको यूज़ करती हूँ तो वो एक नेचुरल स्ट्रेट का इफ़ेक्ट देते हैं मेरे बालों को, जो मतलब मुझे अच्छा लगता है। तो ये मेरे वन ऑफ द फेवरेट्स अटैचमेंट हैं डायसन में। उसके बाद आता है ये ब्लो ड्राई करने के लिए। ये भी बहुत अमेजिंग है, मतलब बहुत ही अमेजिंग अटैचमेंट है। तो कभी भी आपको अगर ब्लो ड्राई करना है, आपने यहाँ पर लगाया और आप अगर आप इन करना चाहते हैं या आउट बाउंस देना चाहते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इसका यूज़ कर भी दिखाऊं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि अगर आपको उसके लिए एक सेपरेट वीडियो चाहिए। सो आई विल शो कि इसको कैसे कैसे यूज़ करना है। तो ये एक अटैचमेंट अगर आपको ब्लो करने हैं आप इसको कीजिए एंड देन आप स्लोली इसको कर सकते हैं। डायसन के साथ ना एक चीज़ है पेशेंस, कि आपको पेशेंस रखना है। आप जस्ट ऐसे करके, मतलब आपने बस ऐसे कर लिया एंड आपको लग रहा है कि हो जाएगा, आपको इसको पेशेंटली एंड थोड़ा स्लोली टाइम दे के यूज़ करना होता है ताकि अच्छा रिजल्ट आए। ओके, सो ये है ब्लो ड्राई का ब्रश, ये भी बहुत अमेजिंग अटैचमेंट है। उसके बाद आते हैं हम इसकी फाइनल अटैचमेंट्स में, जो कि है ये कर्ल करने के लिए बेसिकली। अब जो डायसन आते हैं उसमें अभी ये पहले ही 4 हुआ करते थे, ये 2 स्मॉल एंड ये 2 वाइड वाले, ये टाइट कर्ल्स के लिए एंड ये लूज कर्ल्स के लिए। तो अब पहले ये 4 हुआ करते थे, लेकिन अब वाली जो अटैचमेंट्स आती हैं उसमें ये सिर्फ 2 होते हैं और उन्हीं को कुछ ऊपर उन्होंने कोई नई टेक्नोलॉजी लगाई है जिसके थ्रू आप एयर फ्लो चेंज करके आप डिसाइड कर सकते हो विच साइड यू वांट टू डू इट। सो पहले ये ऐसे आते थे। तो पहले हम इसकी बात करते हैं। ये होते हैं टाइट कर्ल्स के लिए, अगर आपको अपने कर्ल्स करने हैं और जैसे प्रॉपर एक टाइट कर्ल्स करने हैं तो उसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हो। इसमें ना इजीली यहाँ पर ये बना होता है कि ये आपको यहाँ पर एरो दिख रहे होंगे, तो ये यहाँ पर बने होते हैं कि ये किस तरफ कैसे किस डायरेक्शन में ये बालों को घुमाएगा, और सिमिलरली ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए भी होता है। एंड फाइनली हम आते हैं इसके लूज कर्ल्स के ऊपर। ये मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, मैं टाइट कर्ल्स वाले तो कम ही यूज़ करती हूँ, बट ये मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। सिमिलर पैटर्न इसका भी है कि इसमें यहाँ पे एरो बने हुए हैं कि किस डायरेक्शन में आपके हेयर्स रोटेट करेंगे, सो उस अकॉर्डिंगली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इनिशियली थोड़ा टाइम लगता है, अगर आप जब डायसन यूज़ करना शुरू करते हैं तो इनिशियली थोड़ा सा टाइम लगता है इसके साथ एडजस्ट होने में या इसको समझ पाने में, बट जब आप धीरे धीरे करने लग जाते हैं तो एक हैबिट बन जाती है और वो डेली लाइफ का, डेली रूटीन का पार्ट बन जाता है। अब द मेन क्वेश्चन इज़ इट रियली वर्थ इट और नॉट? क्या डायसन 46,000 का मैंने लिया था आज से 3 साल पहले, तो क्या ये वर्थ है या नहीं? मेरा बहुत मिक्स रिएक्शन है इसके ऊपर। मुझे लगता है कि 46,000 खर्च करना इज़ नॉट वर्थ इट, बिकॉज
इसके साथ ना एक प्रॉब्लम है कि इसका जो होल्ड है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं है। फॉर एग्जांपल लेट्स से मैंने कर्ल करे हैं, ठीक है, वो कर्ल आपको उसको बहुत अच्छे से स्प्रे वगैरह करना पड़ेगा तो ही वो बहुत देर तक होल्ड कर पाएंगे, वरना उनका होल्ड अच्छा नहीं है। अगर ऐसे ही आप कोई मार्केट में कोई कर्लर्स लेते हैं या कोई स्ट्रेटनर्स लेते हैं तो वो ऑफकोर्स उनमें बहुत हीट होती है तो उनका होल्ड भी बहुत अकॉर्डिंगली बहुत अच्छा होता है। तो लेकिन इस प्रोडक्ट में इसको डेली यूज़ के लिए यूज़ करना चाहते हैं, दैट इज़ स्टिल फाइन। पर जब किसी पार्टी फंक्शन में अगर आपको जाना है जिसमें आपको प्रॉपर हेवी कर्ल्स चाहिए एंड ऑल दैट, उसके लिए फिर आपको नॉर्मल कर्लर्स ही यूज़ करना पड़ता है जो हाई हीट के हिसाब से चलते हैं, एंड देन नॉर्मल स्ट्रेटनर्स, क्योंकि ये इतनी देर तक होल्ड ही नहीं कर पाते हैं। दूसरा व्हाट आई हैव ऑब्जर्व इन माई हेयर्स कि जब मैंने इनको किया है 1 घंटे तक तो मेरे बाल एकदम स्मूथ एंड ऑल गुड रहता है, लेकिन उसके बाद क्योंकि वो जैसे जैसे इसका होल्ड ख़त्म होना शुरू होता है वो एक फिजीनेस हेयर में थोड़ी थोड़ी आनी शुरू हो जाती है। दिस इज़ व्हाट आई हैव ऑब्जर्व फॉर पर्सनल लेवल। मुझे नहीं पता कि शायद ये वाली प्रॉब्लम या ये वाला इशू बाकी लोगों को आता है या नहीं, बट मैंने पर्सनली इसको फील किया है, सो आई एम शेयरिंग माई ऑनेस्ट रिव्यू हियर। तो ये एक जो मेजर इशू है इसका, जो मुझे बेस्ट अटैचमेंट लगता है वो ब्लो ड्राई वाला लगता है, क्योंकि आप एक बार ब्लो ड्राई कर लो तो वो नेचुरली आपके काफ़ी 1-2 दिन तक वो ब्लो ड्राई चल जाता है। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल एकदम जैसे आप सैलून से करा के आते हैं ब्लो ड्राई और वो 1-2 दिन तक एकदम वैसे ही रहता है, ऐसा नहीं है। बट हाँ, ये कि एक नेचुरली अच्छा टेक्सचर मेंटेन होता है। सो आई कैन से कि ये इसमें सारे अटैचमेंट में ये सबसे बेस्ट अटैचमेंट है अगर आप इसको इसके यूज़ के हिसाब से देखें तो। बट मैं पर्सनली ये ज़्यादा यूज़ करती हूँ, बट ये ज़्यादा टिकते नहीं है। तो अगर मुझे डेली ऑफिस जाना है तो मुझे ये रोज़ मॉर्निंग में 1-2 बार तो अपने बालों पे करने पड़ते हैं, तो थोड़ा सा टिकता है। तो ऑनेस्टली मुझे लगता है कि शायद इतना ज़रूरी भी नहीं है, मतलब अगर अवॉइड करना है तो हम इसे कर सकते हैं। इसके अलावा हम दूसरे प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर हमें इतना ही शौक है स्ट्रेट करने का या फिर कर्ल्स करने का, तो दूसरे प्रोडक्ट्स में भी हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जो इससे काफ़ी सस्ते हैं और अच्छा काम भी करते हैं, तो हम उनमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैंने उस टाइम पर ले तो लिया, लेकिन शायद मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है कि इतना कोई हाइप नहीं है मेरे लिए, या मुझे पर्सनली बहुत इतना कोई वाओ वाला प्रोडक्ट नहीं लगा है। ठीक है, एक हाइप मतलब एक हर एक लड़की का वो होता है, तो बस अपना ड्रीम पूरा करने के लिए मैंने ये ज़रूर ख़रीद लिया था। बट आई एम लाइक न्यूट्रल। सो अगर मुझे इसको आउट ऑफ 10 स्कोर करना होगा तो आई वुड स्कोर इट 4। I know it's a low score, but yes, this is the reality कि अगर ये मेरे पास नहीं भी होता तो आई थिंक आई वुड हैव मैनेज्ड विद अदर प्रोडक्ट्स या अदर प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द मार्केट। बट ठीक है, सो मेरा एंड वर्डिक्ट तो इसको लेकर यही रहेगा कि अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं तो डेफिनेटली प्लीज़ कीजिए। यू कैन इन्वेस्ट दैट मनी समवेयर एल्स। आई हैव वेस्टेड माई मनी, बट आप उस पैसे को बचा सकते हैं एंड यू कैन इन्वेस्ट इन अदर प्रोडक्ट्स। और अगर आपको ख़रीदना ही है, अगर दिल की इच्छा ही है कि नहीं होना ही चाहिए, तो यू कैन गो फॉर इट। आप अपना खुद का एक्सपीरियंस भी देख सकते हैं कि आपका खुद का एक्सपीरियंस उस प्रोडक्ट के लिए क्या रहा है। सो दिस इज़ व्हाट माय फाइनल रिव्यू ऑफ द प्रोडक्ट इज़। अगर आपको देखना है कि ये एक्चुअली में सारे अटैचमेंट इस पर कैसे यूज़ करते हैं एंड हाउ इट लुक्स, तो प्लीज़ कॉमेंट एंड लेट मी नो। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो कि इसको कैसे यूज़ करना है एंड हाउ यू कैन डू इट। तो क्योंकि मुझे 3 साल ऑलमोस्ट इसको यूज़ करते हुए हो गए हैं, सो आई हैव नाउ आई एम हैंड्स ऑन द प्रोडक्ट। सो प्लीज़ लेट मी नो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए,